नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सबको निकाले थे और संरेखी अगर बोलता है तो उसके लिए क्या तरीका है वो सब इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए। तो इस वीडियो में केवल एक्सरसाइज 7.3 के सवाल को हल करेंगे। तो देखते हैं कितना सवाल इसमें सॉल्व हो पाता है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। मतलब एक में दो सवाल है और दोनों में कह रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा जिसका शीर्ष दे दिया है। तो बहुत आसान है। इससे पहले वाले वीडियो में त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला को सिद्ध कर दिए हैं, उसी फॉर्मूला पर बिठा के तुरंत हल कर लेना है। देखिए यहाँ कोई नाम नहीं दिया, बिंदु का नाम नहीं दिया, तो इसलिए मान लिए कि ABC बिंदु है जो त्रिभुज का शीर्ष है। A दिया है 2 3 और B दिया है -1 0, C दिया है 2 -4 और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। याद कीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे पहले वाले वीडियो में निकाल दिए हैं, वो मॉड लगाना अनिवार्य है क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो मॉड लगाना जरूरी है। हल करने के बाद कभी कभी माइनस आ जाता है। तो मॉड 1/2 x1। अब 1 आया है तो अंदर में y होता है, तो 1 के बाद 2 से प्रारंभ होगा, y2 - y3। उसके बाद x2 y3 - y1 प्लस x2 इंटू x3 होगा, x3 इंटू y1 - y2। और ये हो गया आपको ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें मान फटाफट बिठा देते हैं और सॉल्व कर देते हैं, आंसर निकल जाएगा। देखिए x1 हो गया आपको 2 इंटू y2 0 और y3 -4। तो 0 माइनस ये खुद माइनस है तो हो जाएगा +4। उसके बाद प्लस x2 का मान हो गया -1, तो -1 इंटू में y2 y3 है तो y3 हो गया आपका -4। उसके बाद -y1 हो गया 3 प्लस x3 का मान हो गया 2, y1 का मान हो गया 3 माइनस y2 का मान हो गया 0। तो मान बिठा दिया। अब इसको सॉल्व करना है तो हो गया 1/2 हो गया। यहाँ 4 दूना हो जाएगा 8, ये प्लस गुना माइनस हो जाएगा और 4 3 7 -7, तो -7 अब गुना -1 करेंगे तो माइनस प्लस 7 का ही हो जाएगा 7। प्लस में इधर देखिए 3 में 0 घट गया, 3 दूना हो जाएगा 6। इसका मॉड यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हो गया 1/2 और ये इंटू में हो गया 8 7 15 6 21 गुना में 21, इसका मॉड 21/2 प्लस में ही निकला है इसलिए 21/2 हो गया। क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई लिख सकते हैं या वर्ग मात्रक लिख सकते हैं, वर्ग इकाई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 1 का ही 2 है। देखिए बिंदु इसमें दे दिया है तो मान लिए फटाफट ABC उसका नाम दे दिए बिंदु का। A है -5 -1 और B है 3 -5 और C हो गया 5 -2। इसका क्षेत्रफल बोल रहा है। तो देखिए क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला लिख दिए हैं। अब इसमें बिठा के सॉल्व करते हैं। 1/2 x1 का मान है -5 इंटू y2 का मान है -5 माइनस y3 का मान है 2 प्लस x2 का मान है
3 y3 का मान है 2 माइनस y1 का मान है -1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस x3 का मान है 5 y1 का मान है -1 और y2 का मान है -5, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा mod 1/2 -7 होगा, -5 -2 -7 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 7 पचे 35 हो गया। और यहाँ देखिए 2 1 3, तो 3 तिया हो जाएगा 9 प्लस यानी 5 में से 1 घट जाएगा 4 पचे हो जाएगा 20। इसका मॉड आगे बढ़ाएं तो हो जाएगा mod 1/2, ये गुना में हो जाएगा 35 20 55 और 55 9 55 5 60 4 64 हो जाएगा। और इसको अगर कट कर दें तो ये 32 बार में कट जाएगा, तो फाइनल आंसर निकल गया 32 वर्ग इकाई या फिर मात्रक लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 2 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये तीनों बिंदु जो है संरेखी है। अब देखिए क्वेश्चन पहले बोल दिया कि संरेखी है और संरेखी के लिए लिखा चुके हैं, जब तीनों बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो देखिए त्रिभुज का फॉर्मूला से ही यहाँ k का मान निकलेगा। बस संरेखी का मतलब है एक ही रेखा पर तीनों बिंदु हो जाना। एक ही रेखा पर तीनों बिंदु होगा तो उसका क्षेत्रफल जो होगा वो 0 हो जाएगा। ऐसे भी पिछले वीडियो में बता दिए। यहाँ लिखना है जो कि A B और C संरेखी है। ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ABC संरेखी है, तो हमको पता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0। अब इसके जगह फॉर्मूला लगाएं या फिर डायरेक्ट लिखे हैं इसके पिछले वाला वीडियो में। अगर ऐसा होता है तो x1 इंटू y1 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और बराबर हो जाएगा 0। देखिए इसके बाद जो ये होता है 1/2, इसको सॉल्व किए थे जब संरेखी दिखा रहे थे, तो ये 1/2 इंटू होता है, इधर आके डिवाइड होने के कारण वो 0 हो जाता है। तो इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है जब संरेखी आपको दिखाना हो। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं मान बिठा के, और यहाँ से क्योंकि हमको पता है जब 3 बिंदु संरेखी हो तो उसका क्षेत्रफल हो जाता है 0, और क्षेत्रफल के जगह ये फॉर्मूला लिख दिए, बराबर हो गया 0। यहाँ 1/2 जो होता है वो उधर जाने के बाद 0 हो जाता है। अब इसमें बिठा दीजिए, के का मान निकल जाएगा। x1 का मान है 7, y2 का मान है 1 माइनस y3 का मान है k प्लस x2 का मान है 5 और y3 का मान है k माइनस y1 का मान है 2, लेकिन इधर है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 प्लस x3 का मान है 3, y1 का मान हो गया आपको -2 माइनस y2 का मान है 1 और बराबर में है 0। यहाँ से सॉल्व कीजिए, 7 गुना 1 करेंगे 7 माइनस 7 गुना k करेंगे 7k, उसके बाद यहाँ 5 गुना k 5k प्लस 5 दुना 10 हो जाएगा, और यहाँ प्लस -2 -1 -3 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 3 गुना 3 करेंगे 9 बराबर 0। यहाँ से k वाला को छोड़ के बाकी बात उधर कर दीजिए, तो 7k में 5k घटेगा तो हो जाएगा -2k, क्योंकि माइनस बड़ा है। उसके बाद 10 और 7 17 में 9 घट जाएगा, बचेगा 8, इसको इधर कर देंगे तो हो जाएगा -8, माइनस माइनस कैंसिल, 2 चौके 8, तो k बराबर फाइनल निकल गया 4। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का आंसर हुआ, k बराबर 4। तो क्वेश्चन नंबर
2 का 2। देखिए बिंदु दिया है, फटाफट लिख लिए बिंदु क्या है। ए दे दिया इतना, बी दे दिया इतना, सी दे दिया इतना। इसमें कह रहा है कि तीनों बिंदु संरेखी है तो के का मान बताइए। फिर उसी तरह करना है कि चूंकि ए बी और सी संरेखी है, अब संरेखी है तो इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0। और यहाँ जो 1/2 नहीं लिखेंगे क्योंकि उधर जाने के बाद वो 0 हो जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला में आ जाएंगे तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हुआ, बराबर में हो गया 0। अब इसमें फिर उसी तरह फटाफट मान बिठा देते हैं और के का मान निकल जाएगा। x1 का मान है 8 प्लस इंटू में है y2 का मान है -4 माइनस y3 का मान है -5। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 प्लस x2 का मान हो गया आपको k इंटू में y3 का मान है -5 माइनस y1 का मान है 1 प्लस x3 का मान है 2 इंटू y1 का मान है 1, उसके बाद माइनस y2 का मान है -4। तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हो गया 5 में से 4 घट गया 1, और 1 गुना 8 करेंगे तो 8 ही होगा। यहाँ देखिए -5 -1 -6, और प्लस गुना करेंगे माइनस हो जाएगा, और k गुना 6 करेंगे 6 यानी 6k हो गया, प्लस 4 1 हो गया 5, तो 5 दूना 10 हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से k निकाले तो बाकी बात को उधर कीजिए। ये हो गया 10 प्लस 8 18 हो गया, तो इधर आके -18 हो जाएगा, तो -6k इक्वल टू -18 हो जाएगा। माइनस कैंसिल, और 6 को 3 बार पढ़ेंगे 18 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनल निकल गया k बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया k बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि शीर्षों 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 क्वेश्चन एक तरह से हो गया। पहले नंबर तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पूछा है इस त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो त्रिभुज का शीर्ष है, इस त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु, मान लेते हैं मध्य बिंदु ये है, और इसका मध्य बिंदु ये है, और इस भुजा का मध्य बिंदु ये है। तो क्वेश्चन का कहना है कि इस मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज, देखिए तीनों भुजा के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। क्वेश्चन में ये लिखा है। तो मान लेते ये बिंदु D है, और ये है E, और ये है F। अब देखिए मौखिक पहले निकाल लेते हैं। क्वेश्चन के अनुसार चले तो क्वेश्चन का कहना है कि ये D जो है AB का मध्य बिंदु है। अब AB का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु के लिए कैसे निकालते हैं? सेक्शन फॉर्मूला से मध्य बिंदु का निर्देशांक निकलता है x1 प्लस x2 बटे में 2। उसी तरह y1 प्लस y2 बटे 2। उसी तरह इसका भी निकालेंगे तो x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। फिर उसी तरह इसका भी निकालेंगे तो हो जाएगा। फटाफट निकाल लेते हैं इसी जगह, और निकाल के भी दिखा देना है। यहाँ अगर इसका निर्देशांक निकाले तो x1 प्लस x2 यानी 2 में 0 जोड़ेंगे, बटे हो जाएगा जो 2, x1 प्लस x2 बटे 2, तो 2 2 कट के हो जाएगा 1, ये 1 हुआ। और y निर्देशांक निकालेंगे तो y1 प्लस y2, तो हो जाएगा 1 प्लस y2 है 3, y हो जाएगा 2, तो ये हो गया 4 बटे 2, कट के हो जाएगा 2। अब यहाँ
इसका निर्देशांक निकालना है तो क्या होगा, x1 प्लस x2 यानी 0 प्लस 2/2, ये भी कट के हो जाएगा 1, और इसका निकालेंगे तो y1 हो गया -1, y2 हो गया +1 बटे 2, तो ये हो गया 0, 0 बटे कुछ भी रहेगा 0, तो डी का निर्देशांक निकल गया 1, 0। इसका अगर निकालना है तो देखिए क्या होगा, f का x1 प्लस x2, 0 प्लस 0, 0 ही होगा, 0 बटे कुछ भी 0, y1 प्लस y2 यानी -1 प्लस 3 बटे में हो जाएगा 2, ये हो गया 2 बटे 2, कट के हो जाएगा 1। यहाँ से क्या किए, तीनों बिंदु का निर्देशांक निकाल लिए हैं। अब क्वेश्चन के अनुसार कह रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल बताइए, ये मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का, तो निकाल के भी यहाँ दिखा देते हैं। देखिए चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, तो डी जो है ये ए बी का मध्य बिंदु है, तो इसलिए डी का निर्देशांक क्या होगा, x1 प्लस x2, 0 प्लस 2/2, उसी तरह y1 प्लस y2 यानी -1 प्लस 1/2। इसको आगे थोड़ा सा कर दें तो हो जाएगा 2 बटे 2, कट के 1, और ये 0 बटे 2 तो 0 हो जाएगा। डी का निर्देशांक डायरेक्ट लिख देते हैं इसी प्रकार, क्योंकि इधर भी वही बात होगा उधर भी वही बात होगा, इसी प्रकार हो जाएगा। इसी प्रकार ई का निर्देशांक, अब ई का भी निर्देशांक लिख लेते फटाफट, x1 प्लस x2, 0 प्लस 2, x1 हो गया 2, 2 प्लस 0 बटे में हो गया 2, y1 हो गया 1 प्लस y2 हो गया 3/2। इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दें तो हो जाएगा 2 बटे 2, 1 हो गया, और ये हो गया 4 बटे 2 कट के 2। ये पहले ये निकाल चुके, बस फटाफट निकाल के भी यहाँ दिखा देना है। और इसी प्रकार ई का निर्देशांक, ई हो गया एफ का निर्देशांक, एफ का निर्देशांक हो जाएगा 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 बटे 2, और y निर्देशांक हो जाएगा -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 बटे 2। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए तो हो गया 0 बटे 0, 0 हो गया, और ये -1 प्लस 3, 2 बटे 2 कट के हो जाएगा 1। यहाँ से हम क्या किए, तीनों बिंदु का निर्देशांक को निकाल के दिखा दिए हैं। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए फटाफट क्षेत्रफल निकालते हैं, ऐसे वहाँ मौखिक निकाल दिए थे। तो आगे जो है निर्देशांक निकाल चुके हैं त्रिभुज DEF का, अब उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो फॉर्मूला लिख लिए हैं, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इसमें मान बिठा देते हैं, क्या होगा देखिए 1/2 मॉड 1/2 x1 DEF की बात हो रहा है, x1 हो गया आपको 1 का, और इंटू में y2 हो गया 2, और y3 हो गया 1, 2 माइनस हो जाएगा 1, 2 माइनस 1 प्लस x2 हो गया आपका 1, और y3 माइनस y1, y3 हो गया आपको 1, और y1 हो गया 0, 1 माइनस 0 प्लस x3 हो गया आपको 0, और y1 हो गया 0 माइनस y2 हो गया 2। अब इसको सॉल्व करें, 1/2, यहाँ देखिए अंदर में 2 में से 1 घट गया, 1 गुना 1 करेंगे 1 प्लस 1 में से 0 घट गया, 1 गुना 1 करेंगे 1, और ये तो 0 गुना कुछ भी करेंगे 0 हो जाएगा,
अब इसको सॉल्व करें तो 1/2 और ये अंदर में भी हो गया 2, इसका मॉड, तो 2 काट के हो गया 1, तो यहाँ से निकल गया 1 वर्ग इकाई। एक क्वेश्चन का आंसर हुआ ये। लेकिन आगे भी कुछ बोला है क्वेश्चन में, ये कहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात भी बताइए। तो पहले वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, ABC का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा इसका सेकेंड पार्ट के लिए। तो पहला पार्ट का आंसर हुआ, देखते हैं सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकेंड पार्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट में कह रहा था कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो इसका तो क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, 1 वर्ग इकाई निकला है। अब ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर अनुपात निकाल देना है। तो ABC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला तो वही होगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला जो होता है लिख लिए। अब इसमें मान फटाफट बिठा देते हैं त्रिभुज ABC के लिए। देखिए 1/2 x1, ABC की बात कर रहे हैं। x1 हो गया 0 और y2 हो गया 1, y3 हो गया 3। तो 0 इंटू 1 -3 प्लस x2 का मान है 2 और y3 है 3 और y1 है -1। तो 3 -1 है तो माइनस हो जाएगा, +1 प्लस x3 का मान है 0 और y1 का मान है -1 और -y2 इसका भी मान है -1। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें, मॉड 1/2, देखिए 0 गुना कुछ भी करेंगे 0 प्लस ये हो गया 3 1 4 और 4 गुना 2 करेंगे 8 हो गया। और यहाँ भी 0 गुना समथिंग 0 हो जाएगा, इसका तो बातें खत्म है। उसके बाद 1/2 गुने में हो जाएगा ये 8, कट कर देंगे तो 4 हो गया। यहाँ से निकल गया 4 वर्ग इकाई। लेकिन ये हमसे नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि ये वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए अनुपात निकालते हैं। अतः अनुपात बराबर जो होगा, अनुपात हमसे पूछा है, अनुपात किसका पूछा है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यही पूछा है। तो DEF का क्षेत्रफल निकला 1 और इसका क्षेत्रफल निकला 4। तो इसको अगर अनुपात में लिखें तो हो जाएगा 1:4। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट का आंसर हुआ और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर आगे 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि कोई चतुर्भुज है। अब कौन चतुर्भुज है, यहाँ नाम नहीं दिया कौन चतुर्भुज है, बस इतना बता दिया कि कोई चतुर्भुज है और उसका शीर्ष दे दिया है, निर्देशांक दे दिया चारों शीर्ष का। तो मान लिए वो ABCD चतुर्भुज है और चारों शीर्ष का जो निर्देशांक दिया वो लिख लिए हैं, जो भी दिया है किताब में। अब कह रहे क्वेश्चन कि इसका क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए इससे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं, लेकिन चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो नहीं मालूम है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए कोई फॉर्मूला नहीं निकाले हैं, तो फिर इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो आसान है, देखिए इसको करेंगे क्या, इसका कोई भी एक विकर्ण खींच लीजिए। AC भी खींच सकते हैं, BD भी खींच सकते हैं। अगर AC को खींच दें तो ध्यान से देखिए, यहाँ त्रिभुज जो है 2 पार्ट में बट गया, 2 त्रिभुज हो गया। ये चतुर्भुज 2 त्रिभुज में बट गया, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। तो यहाँ अपना करना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो मालूम है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, चतुर्भुज का निकल जाएगा। तो देखिए फटाफट करते हैं। तो अगर पहले यहाँ से हम त्रिभुज किसी को भी निकाल लेते हैं, ABC का ही निकाल लेते हैं। ABC का क्षेत्रफल फॉर्मूला तो वही लगेगा, मॉड 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y1
y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 का मॉड हो जाएगा। मान बिठाते हैं 1/2 x1 हो गया -4 y2 हो गया -5 और y3 हो गया -2। तो -5 y3 है -2 तो माइनस माइनस हो जाएगा +2 प्लस x2 हो गया -3 y3 हो गया आपको -2 माइनस y1 खुद माइनस है तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस y1 -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। उसके बाद x3 का मान है -4 x3 -4 नहीं है, x3 यहाँ है 3, x3 का मान हो गया 3 y1 का मान -2। उसके बाद -y2 है -5 तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5। इसको सॉल्व करें तो 1/2 यहाँ -5 प्लस 3 प्लस 2 तो -3 हुआ, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 गुना 3 करेंगे हो जाएगा 12। यहाँ देखिए +2 -2 ये तो 0 हो गया, और 0 गुना कुछ भी करेंगे तो हो जाएगा 0, और इसको करेंगे तो -2 प्लस 5 हो जाएगा +3, और 3 गुना 3 कर देंगे हो जाएगा 9। तो 12 9 हो जाएगा 21, और 1/2 गुना 21 यहाँ से निकल गया 21/2 वर्ग इकाई। ये निकला त्रिभुज ABC का। अब उसी तरह निकाल लेते हैं त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ऊपर वाला का। इसका निकाल लिए हैं, इसका निकाल दें तो पुनः त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल फॉर्मूला वही होगा, मॉड 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हुआ आपका फॉर्मूला। इसमें मान बिठाते हैं हो जाएगा 1/2 x1। अब ये देखिए ACD, नाम को ध्यान से देखना, ACD की बात कर रहे हैं। x1 हो गया -4 तो -4 इंटू y2 अब इधर आएगा, ACD आ रहा है तो y2 हो गया -2 और ये हो गया 3 तो -2 -3 प्लस x2 हो गया 3 y3 बनेगा ACD, इसका बनेगा तो 3 में से 2 घट जाएगा तो 3 में से -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 होगा। x3 ACD x3 हो गया 2, उसके बाद y1 -2 और y2 हो गया वहाँ -2 तो वो भी -2 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, यानी y1 माइनस y2। तो यहाँ से मान बिठा दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये हो गया -2 -3 -5 हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 चौके हो जाएगा 20। उसके बाद 3 2 5 हो गया और 5 हो गया तो 5 3 15 प्लस 15, और ये -2 प्लस 2 ये तो 0 हो गया, और 0 गुना समथिंग 0। तो यहाँ से फाइनल निकलेगा ACD का क्षेत्रफल 1/2 और 20 15 35 हो जाएगा। 1/2 गुना में 35 हो गया 35/2 वर्ग इकाई। लेकिन ये आंसर नहीं हुआ, हमसे पूछा था चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल। अब दोनों, इसका निकल गया इसका निकल गया, दोनों को जोड़ देते हैं ABCD का निकल जाएगा। लेकिन अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल
बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, यानी दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देना है। तो ABC का निकल गया 21/2 प्लस इसका निकल गया 35/2, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 36, 46, 56, 56 बटे हो जाएगा 2, काट देंगे तो 28 दूना 56। तो फाइनल निकल गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई या फिर वर्ग मात्रक लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर निकल गया 28 वर्ग इकाई। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है एक्सरसाइज 7.3 का 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि कक्षा 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण नंबर 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए कि जिसके शीर्ष ABC दे दिया है और यहाँ फिगर में लिख लिए हैं। ABC क्या है? A है 4 - 6 और B है 3 - 2 और C है 5 2। तो क्वेश्चन का ये कहना है कि 9th में आपने पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटता है, भाग में बांटता है। देखिए माध्यिका, इसका एक माध्यिका खींचते हैं। माध्यिका किसको कहते हैं? अगर मान लीजिए यहाँ BC की माध्यिका खींचना है तो BC पर मध्य बिंदु ले लेते हैं। ये मान लेते हैं मध्य बिंदु है BC का। अब इसके सामने वाले शीर्ष को इस मध्य बिंदु को मिला देंगे तो इसी को कहते हैं माध्यिका। तो मान लेते हैं ये माध्यिका D है। अब सोचिए इसका निर्देशांक कितना होगा, क्योंकि ये तो मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलता है? x1 + x2/2। यहाँ x1 है 3, यहाँ है 5, तो 5 3 हो जाएगा 8, यानी 5 3 8 बटे हो जाएगा 2, तो 8/2 हो जाएगा, कट के 4। उसी तरह -2 + 2, तो -2 + 2 करेंगे ये तो 0 हो जाएगा, और 0 बटे कुछ भी रहे तो 0। यहाँ से बिंदु D की माध्यिका निकाल लिए और ये AD जो है ये आपको माध्यिका है। तो क्वेश्चन के अनुसार जो चलना है उसमें क्वेश्चन का ये कहना है कि दिखाइए कि ये माध्यिका इसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांट रहा है, अर्थात इसका क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, इसका क्षेत्रफल यही दिखाना है सिद्ध करके। देखिए इसका हम निकाल चुके हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, कोई जरूरी नहीं अब निकाल के दिखाएं, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है तो इस हिसाब से इसका निर्देशांक निकाल लिए 4 0 हुआ है। अब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकालते हैं और देखते हैं बराबर है या नहीं है। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल फॉर्मूला तो वही लगेगा, mod 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। मान बिठाएंगे तो 1/2 x1 4 है, y2 है -2 और y3 है 0, तो 4 × -2 और वो है 0 y3 प्लस x2 का मान है 3, y3 का मान हो गया -0 और y1 का मान हो गया -6, तो 0 -6 तो माइनस हो जाएगा +6 प्लस x3 का मान हो गया 4, y1 का मान हो गया -6 और y2 का मान हो गया -2, तो माइनस हो जाएगा +2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 -2 है तो प्लस गुना माइनस 4 गुना 2 करेंगे 8, और यहाँ हो गया
प्लस 6 है, तो 6 गुना 3 करेंगे 18, और ये हो गया -6 प्लस 2 -4, प्लस गुना माइनस माइनस 4 गुना 4 करेंगे हो जाएगा 16। 1/2 यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए -16 घटा देंगे प्लस 2 घटा दीजिए -3 -6 निकलेगा, और मॉड है काट देंगे तो -3। अब देखिए मॉड का काम है प्लस बना देना। अब -3 आ रहा है तो चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो माइनस होता नहीं है, इसलिए ये जो है मॉड बना देगा इसको प्लस में, तो 3 वर्ग इकाई या फिर मात्रक लिख सकते हैं। तो ये त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकला है। इसी तरह इसका निकालते हैं और देखते हैं दोनों बराबर होता है या नहीं होता, यही क्वेश्चन में कार्य सिद्ध कीजिए। तो पुनः लिखते हैं, पुनः त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर मॉड 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, और इसका हो जाएगा मॉड। तो किस त्रिभुज की बात हो रहा है उस हिसाब से x1 x2 सब लेते हैं, तो ADC की बात हो रहा है। तो देखिए 1/2 x1 ADC, x1 तो यही 4 होगा, y2 यानी AD y2 हो गया 0 और y3 हो गया 2, तो 0 माइनस 2 हो गया, प्लस x2 कितना हो गया यानी AD x2 हो गया आपका 4, और y3 हो गया 2 और y1 हो गया -6, तो 2 -6 तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस x3 का मान हो जाएगा 5, उसके बाद y1 का मान -6 माइनस y2 का मान है 0। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2, देखिए अंदर में करेंगे तो प्लस गुना माइनस 4 गुना 2 करेंगे 8, और यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 2 8 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा 32, और यहाँ -6 है तो माइनस गुना प्लस -6 गुना 5 करेंगे 30 हो जाएगा इसका मॉड। यहाँ से अगर देखा जाए तो प्लस 32 और -30 घटा देंगे तो बच जाएगा +2, और इसमें घटा देंगे तो -6 होगा। फिर वही बात होगा यानी मॉड 1/2 -6 होगा। फिर यहाँ से काट देंगे 3 बार में तो -3, लेकिन मॉड जो है इसको बना देगा प्लस, तो हो जाएगा 3 वर्ग इकाई। तो यहाँ से क्या फाइनल निकला, जो क्वेश्चन में कह रहा था कि दर्शाइए कि ये जो माध्यिका है इसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांट रहा है। तो यहाँ से देखिए स्पष्ट हो चुका है कि इसका क्षेत्रफल जो निकला है वही क्षेत्रफल इसका भी निकला है। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 बराबर भाग में विभाजित करता है। तो यहाँ से बस लिख देना एक लाइन, अतः किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफल भाग में लिख सकते हैं, 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि सिद्ध करने के लिए बोल रहा था और वो भी सिद्ध कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.3 खत्म हुआ। अब अगला एक्सरसाइज देखेंगे अगले वीडियो में।